हेलो दोस्तों, द जॉब्स जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम पढ़ेंगे अपने टॉपिक पीएच स्केल के बारे में, जो अम्ल, क्षार और लवण का ही एक पार्ट है। तो हमने इसके बारे में कल क्या पढ़ा था कि जो पीएच स्केल है उसको पुशांस कहते हैं, जो जर्मन वर्ड से आया था, और इसका मतलब होता है पावर यानी शक्ति। तो किसकी शक्ति? हाइड्रोजन की शक्ति, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? सोरेनसन ने। कब? 1909 में। और वो कहाँ के साइंटिस्ट थे? तो डेनमार्क के थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि पीएच स्केल आखिर होता क्या है और इसका यूज कहाँ होता है अम्लीयता और क्षारीयता जानने में। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि जब पीएच अम्ल और क्षार को जांच करना होता है तो हम क्या लेते हैं? लिटमस पेपर ले लेते हैं या कोई इंडिकेटर ले लेंगे तो हम अम्ल क्षार का पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो अब 2 अम्ल हो गया या फिर 2 क्षार हो गया तो उसका पता कैसे लगाया जाएगा कि उसका किसका पीएच मतलब वैल्यू जो होगा, किसकी अम्लीयता ज्यादा है, किसका क्षारीयता ज्यादा है, यानी एसिडिटी और बेसिसिटी किसका ज्यादा और कम है। तो इसी के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। तो जानते हैं पीएच स्केल आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले पीएच स्केल एक माप गणना वाला स्केल होता है। नॉर्मल हम स्केल भी देखते हैं तो क्या वो एक माप मेजरमेंट किया जाता है, तो वही स्केल इसमें भी होता है, जिसमें एक और क्या होता है अम्लीयता बढ़ती है और दूसरी ओर क्षारीयता बढ़ती है। तो कितने आयन बढ़ेंगे, अगर कभी कहना होगा कि ये अम्लीयता और क्षारीयता बढ़ने का कारण क्या है कि आपका हाइड्रोजन का सांद्रण बढ़ता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बढ़ता है। तो कितना बढ़ता है? 1 या 2 नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो 10 गुना बनता है, यानी 10 टाइम्स गुना बढ़ता है। ऐसा कहा गया 10 टाइम्स, यानी जब भी वो बढ़ेगा तो 10 टाइम्स मल्टीपल होगा। तो उतना आयन हाइड्रोजन का बढ़ता है किसी भी पीएच स्केल में, किसी बेसिसिटी जानने के लिए और एसिडिटी जानने के लिए। तो यहाँ पे आप जब ये जाता है 7 से 0 की तरफ, 7 से 0 की तरफ, तब आपका क्या बढ़ता है? एसिडिटी बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है, उस किसी पदार्थ की अम्लीयता बढ़ती है। और जब वो 7 से ऊपर जाता है 14 की तरफ यानी 14 की तरफ, तो उसकी बेसिसिटी बढ़ती है, यानी क्षारीयता बढ़ती है। तो यहाँ पे कुछ क्या लिखा गया है? पदार्थ लिखे गया है या वस्तु लिखे गए हैं, उसके बारे में बताया किसकी बेसिसिटी और किसकी एसिडिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे आपका क्या है? ये है आपका लिक्विड ड्रेन क्लीनर, यानी तरल जो नाली साफ करने वाला होता है, उसकी जो बेसिसिटी होती है, जो क्षारीयता होती है, वो 14 होता है, ठीक है। और कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास जो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का होता है, उसका भी क्या होता है? जो पीएच स्केल में वैल्यू होता है वो 14 होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें क्षारीयता का गुण होता है। और सबसे ज्यादा अम्लीयता गुण किस में होता है? तो वो होता है बैटरी एसिड। और बैटरी एसिड को हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, या फिर उसे H2SO4 बोलते हैं, और बैटरी एसिड। दूसरा क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। तो दोनों का जो अम्लीयता होता है उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा होगा तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। तो उसका और दूसरा देख लेते हैं कि और कौन कौन सा होता है। जैसे आपका लेमन का जो पीएच वैल्यू होता है वो 2 होता है या 2.2 होता है। फिर से ब्लैक कॉफी का जो हम पीते हैं वो 5 होता है। फिर से समुद्री जल का 8 होता है। फिर से ब्लड का होता है, जो रक्त का होता है, वो 7.4 होता है। तो ये स्केल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। और हमेशा यह कितने मात्रा में बढ़ेगा? तो 10 टाइम्स हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा, यानी उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब आइए देखते हैं कि आखिर हमारे पीएच स्केल का उपयोग कहाँ कहाँ है। तो पीएच स्केल सबसे पहले पाचन में भी उपयोग होता है। कैसे? तो पीएच स्केल हम डाल के यूज करते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि जब हमारे पेट में HCl की मात्रा, HCl क्या है? एसिड है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करता है? पेट की अम्लीयता को बरकरार रखता है, जिससे हमें भोजन पाचन करने में सहायता करता है। और जब यही मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, ऐसे तो इसकी पीएच वैल्यू 0 से 1 के बीच होता है हमारे पेट में, लेकिन जैसे ही इसकी मात्रा बढ़ने लगेगी हमें पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है, हमें गैस वाली प्रॉब्लम हो जाती है। उसको दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? फिर एंटासिड का उपयोग करते हैं। एंटासिड बेसिकली कैसे नेचर के होंगे? फिर वो बेसिक नेचर के होंगे, यानी वो क्षारीय प्रकृति के होंगे, तब जाके हमारे पेट की अम्लीयता दूर होती है। ठीक है।
अब कहा गया है कि ऐसा और क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। तो सबसे पहला, क्या हम अगर मान लीजिए कि शरीर का भी कुछ पीएच मान होता होगा, तो शरीर का पीएच मान कौन कौन सा होता है, तो देख लीजिए कि हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है, जो पीएच परास के अंतर होता है उस बीच में, तो वो 7 से 7.8 के बीच होता है। इतना के बीच में अगर कोई पीएच वैल्यू है तो हमारे शरीर का होता है। अगर ये इतना इससे कम हो जाए या इससे ज्यादा हो जाए तो किसी भी जीवित प्राणी के लिए ये हानिकारक हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। तो इतना पीएच मान हमेशा आपके लिए जरूरी होता है और इतना रहना चाहिए। तो क्या वर्षा जल में भी पीएच वैल्यू होता है? हाँ, वर्षा जल में भी पीएच वैल्यू होता है और उसका भी पीएच वैल्यू 5.6 से कम होगा तो वो अम्लीय वर्षा होगी। और हम शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना जानते हैं, वो 7 होता है। तो अगर 5.6 से अगर ये कम हो जाए पीएच वैल्यू तो अम्लीय वर्षा हो जाएगी। और यह अम्लीय वर्षा कभी समुद्र या फिर नदी नालों में गिरती है तो वहां के जीवों के लिए भी यह बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या पढ़े, समुद्री जल का जो होता है पीएच वैल्यू 8 होता है, तो उतने पे तो ठीक है। लेकिन जैसे ही वो कम होते जाएगा तो क्या होगा, पानी की अम्लता बढ़ते जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस कारण से वहां के जीवों की मृत्यु हो जाएगी, वो रहने लायक नहीं है। अब कहा गया क्या हमारे पौधों में जो उपज बढ़ता है उसमें भी कुछ पीएच वैल्यू होता है था, उसमें भी पीएच वैल्यू होता है। तो वो कितने से कितने के बीच होगा, तो वो होगा 5.5 से 7.5 के बीच का पीएच वैल्यू हमारे पौधों के पीएच के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। और किसी का अगर पीएच वैल्यू इससे ज्यादा या कम है तो इतने पर लाने की कोशिश की जाती है जिससे हमारे पौधों की उपज अच्छी हो सके। और क्या मिट्टी की भी पीएच वैल्यू होता है? हाँ, तो मिट्टी का भी पीएच वैल्यू होता है, वो 5.5 से कम होगा तो उसकी अम्लता बढ़ जाएगी। इसलिए मिट्टी का पीएच वैल्यू कम से कम 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। और क्या कहा गया है कि मिट्टी को क्या कुछ चूना पत्थर या रख कर उसमें क्या कहता है, उसकी क्षारीयता को बढ़ाकर, अगर एसिडिटी बढ़ जाए, अम्लता बढ़ जाए तो उसको क्षारीय गुण देकर उसको कंट्रोल किया, न्यूट्रलाइज किया, उदासीन किया जाता है। क्या अब मुंह का पीएच वैल्यू भी कुछ होता होगा? हाँ, तो होता है। मुंह का पीएच जो मान होता है वो 5.5 से अगर कम हो जाए तो क्या होगा, आपके दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। अब दांतों का क्षय होगा तो क्या सब दांत झड़ जाएंगे? तो ऐसा तो नहीं चाहिए हमें कितना चाहिए, 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मंजन का यूज करते हैं या फिर कोलगेट का यूज करते हैं। तो इसमें कुछ क्षारीयता का गुण होता है जिस कारण से क्या होगा, ये आपके एसिडिटी को जो अम्लता है उसको बढ़ने नहीं देगा और 5.5 से कम नहीं होने देगा। तो आखिर दांत इतने मजबूत क्यों होते हैं, आखिर दांत में ऐसा क्या होता है जिस कारण से दांत आपके बहुत मजबूत होते हैं? तो दांत में जो दांतों का जो इनेमल होता है वो दो चीज, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट ये और कैल्शियम फॉस्फेट, दो चीजों का से मिलकर बना होता है जिस कारण से हमारी दांतें बहुत मजबूत है। और हम जानते हैं कैल्शियम क्या होता है, शरीर की मजबूती या दांतों की मजबूती, कैल्शियम क्या होता है, सबसे ज्यादा मजबूती के लिए ही जाना जाता है। इसलिए दो चीजों का मिश्रण होता है जिससे हमें दांतें बनी होती है। अब कुछ यहाँ पे पीएच वैल्यू दिया गया है जो कि शुद्ध जल का 7 होता है, आंसू का 7.3 होता है, रक्त का 7.4 होता है, चूना जल का 11 होता है और दूध का 6.5 से 6.6 के बीच होता है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही जानने देते हैं, कल आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक के साथ। आज के क्लास के लिए धन्यवाद। द जॉब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।